डॉक्टर से मौलवी तक एक महीने में कैसे बेनकाब हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी मॉड्यूल। एक पोस्टर से शुरू हुई कहानी जो दिल्ली धमाके तक पहुंची। पिछले एक महीने में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। अलग अलग राज्यों से 7 आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिनमें कोई इंजीनियर था, कोई मौलवी तो कोई डॉक्टर। इस पूरी साजिश का धागा जम्मू कश्मीर के नौगांव में लगे एक छोटे से पोस्टर से शुरू होकर दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके तक जा पहुंचा। अब सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा के बीच ये मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था और चूक कहां पर हुई। एक महीने में 7 जगहों से पकड़े गए आतंकी। सितंबर से नवंबर 2025 के बीच देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी नेटवर्क पर 7 बड़ी कार्रवाई की। सहारनपुर 15 सितंबर यूपी एटीएस ने बिलाल खान को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान स्थित अल कायदा हैंडलर से हजारों नंबर के जरिए संपर्क में था। पंजाब 9 अक्टूबर 2 आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े पाए गए, जिनके पास 2.5 किलो आरडीएक्स और रिमोट कंट्रोल बरामद हुआ। आंध्र प्रदेश 17 अक्टूबर जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 संदिग्ध पकड़े गए, जो युवाओं को संगठन में भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली और भोपाल 24 अक्टूबर आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी दिवाली पर दिल्ली में हमला करने की तैयारी में थे। पुणे 28 अक्टूबर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरकेर को अलकायदा से जुड़ा साहित्य रखने के आरोप में पकड़ा गया। राजस्थान 7 नवंबर मौलाना ओसामा उमर को तहरीक तालिबान पाकिस्तान से संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया। और अहमदाबाद में 9 नवंबर 3 आईएसआईएस आतंकियों में एक डॉक्टर और 2 युवक शामिल थे, जिनके पास बम बनाने का मटेरियल और हथियार मिले। इन घटनाओं से पता चलता है कि आतंकी नेटवर्क अब पेशेवरों और पढ़े लिखे युवाओं तक फैल चुका है। एक बड़ा खुलासा, डॉक्टर मॉड्यूल और 2900 किलो विस्फोटक का जखीरा। 10 नवंबर को दिल्ली धमाके से पहले जम्मू कश्मीर के नौगांव में एक पोस्टर लगा मिला, जिसमें लोगों को सुरक्षा एजेंसियों से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी गई थी। जांच में पता चला कि ये पोस्टर अनंतनाग के डॉक्टर आदिल अहमद ने लगाया था। उसकी निशानदेही पर हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के क्लिनिक से AK-56 राइफल, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और आईडी बनाने का सामान मिला। मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद भी इस मॉड्यूल से जुड़ी पाई गई। इसके अलावा एक मौलवी के घर से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, तो कुल मिलाकर 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। सूत्रों के अनुसार पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो इस नेटवर्क का हिस्सा था, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार चला रहा था। अब जरा सोचिए, अगर ये विस्फोटक फटता तो। विशेषज्ञों की माने तो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट का धमाका 2.3 टन TNT के बराबर होता। इतना कि 50 मीटर के दायरे में सब कुछ मिटा देता और इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तुलना करें तो 1995 के ओक्लाहोमा सिटी बम धमाके में सिर्फ 1800 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 168 लोगों की मौत हुई थी। अब भारत में पकड़ा गया विस्फोटक इससे लगभग 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इतनी सावधानी के बाद भी दिल्ली धमाके में कहां हुई चूक। हालांकि एजेंसियों ने कई हमले रोके, लेकिन लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। संदिग्ध कार। धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार बार बार बिकी। 20 सितंबर को इसका चालान भी हुआ था और ये वो सुराग था जो अनदेखा रह गया। विस्फोटक की निगरानी में कमी। इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट देश भर में इकट्ठा होता रहा, पर पकड़ में देर लगी। कार की पार्किंग। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसकी जांच नहीं की। इसमें उमर की भूमिका। पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर ने शायद खुद को धमाके में उड़ा लिया। अभी भी DNA की जांच जारी है। इस पूरी घटना के बड़े परिप्रेक्ष्य पर अगर ध्यान दें तो पेशेवरों का आतंक में झुकाव क्यों बढ़ रहा है, ये सवाल खड़ा होता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मौलवी जैसे पढ़े लिखे लोग आतंकवाद में शामिल क्यों हो रहे हैं?
इसकी कुछ वजहें जो सामने आती हैं उनमें है ऑनलाइन कट्टरपंथ और सोशल मीडिया नेटवर्किंग ने युवा प्रोफेशनल तक पहुंच आसान बना दी है। विचारधारा के नाम पर ब्रेन वॉशिंग और धार्मिक जिम्मेदारी का नैरेटिव तेजी से फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जैसे आईसिस और टीटीपी अब साइबर माध्यमों से लोगों को जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। इस ट्रेंड ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अब दुश्मन किसी सरहद के पार नहीं बल्कि हमारे ही समाज के भीतर हो सकता है। अब इसमें आगे क्या? दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच अभी भी जारी है और कई अहम सवालों के जवाब आना बाकी है। विस्फोटक का सोर्स क्या था? कार में सिर्फ उमर था या कोई और भी? सुरक्षा जांच में खामी कहां हुई? क्या यह विदेशी साजिश थी या घरेलू मॉड्यूल की पहल? अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से इसके लिंक की जांच चल रही है। एक मामूली पोस्टर से शुरू हुई ये जांच भारत के सबसे जटिल आतंकी नेटवर्क का खुलासा बन गई। देश भर में फैले इस मॉड्यूल ने ये चेतावनी दी है कि आतंक अब किसी संगठन या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने भले ही सैकड़ों जिंदगियां बचा ली हों, लेकिन दिल्ली धमाका हमें याद दिलाता रहेगा कि एक छोटी सी चूक भी बड़ी कीमत वसूलती है।